आज मेरे साथ हो गया एक हादसा। गाइस, जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाती हूँ उल्टा मेरे साथ ही कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। ऐसा ही आज मेरे साथ हुआ। ये सारे बच्चों ने मिलके मेरे ऊपर अटैक कर दिया। बट क्यों किया, चलिए देखते हैं आगे। तो गाइस, नवरात्रे चल रहे हैं और हम लोग माँ भगवान जी को बहुत मानते हैं। मतलब मेरे घर में बहुत पूजा होती है। मेरे मम्मी पापा मतलब मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे जाग के पूजा पाठ करते हैं और डेली मंदिर भी जाते हैं और मेरी भी भगवान में बहुत श्रद्धा है। तो मैं, मेरी सासू माँ, देवर जी और मेरे पतिदेव हम लोग चले गए मंदिर की तरफ। हमारे आसपास जालौन देवी नाम का एक मंदिर है और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। तो हम लोग चले गए जालौन देवी माता पे उनके दर्शन करने के लिए, और नवरात्रि में उनके दर्शन करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो गाइज़, वहाँ पे मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने तो उम्मीद नहीं की थी। तो गाइज़, मंदिर जाने से पहले हम लोगों ने प्रसाद ली, मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर प्रसाद ली और मैं अपनी सासू माँ के साथ निकल गई मंदिर की तरफ, और साथ में मेरा देवर भी था। तो गाइस, जब भी मुझे और मेरी सासू माँ को टाइम मिलता है तो हम लोग जालौन देवी माता के मंदिर ज़रूर आते हैं और इधर आके मन को बहुत शांति मिलती है। गाइस, जब भी मेरे हस्बैंड और मैं घर जाते हैं छुट्टी में मनाने के लिए, तो हम लोग दो मंदिर हमेशा ही कवर करते हैं। एक भैरव बाबा का मंदिर है जो कि मेरे ससुराल में ही है, और ये जालौन देवी का मंदिर है जो कि मेरे ससुराल से थोड़ा दूर है। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ ने सोचा कि माता रानी के मंदिर के लिए घंटी खरीद लेते हैं, मंदिर में चढ़ा देंगे। तो मेरे हस्बैंड ने पेमेंट की और इसके बाद हम चल दिए माता रानी के दर्शन करने के लिए। गाइस, मंदिर के बाहर से ही इतना सुकून फील हो रहा था, मन बिल्कुल खुश हो गया। और नवरात्रे चल रहे थे इसलिए मंदिर को बहुत सुंदर सजाया गया था। गाइस, हम लोग इधर अक्सर आते रहते हैं तो हमारी बहुत श्रद्धा है इस मंदिर के प्रति, बहुत आस्था है माता रानी के प्रति। तो गाइस, मंदिर में पूजा करने के बाद, माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आए। तो इधर पे कुछ कन्या थीं जो कि गरीब कन्याएं थीं, तो उन्होंने मुझसे मांगा कि हमें कुछ खाने के लिए दे दो। तो गाइस, मैंने सोचा कि नवरात्रे भी चल रही हैं और बच्चियां भूखी भी हैं, तो इनको मैं जलेबी खिला देती हूँ और साथ में पैसे दे दूँगी, तिलक लगा दूँगी, तो ये मेरी कंजकी भी हो जाएंगी और बच्चियों का पेट भी भर जाएगा। तो गाइस, टोटल 5 बच्चियाँ थीं और जैसे ही मैंने जलेबी मंगाई तो वहाँ ढेर सारे बच्चे आ गए, लगभग 25 से 30 लड़कियाँ आ गईं। मुझे पता नहीं चला, इकट्ठे आईं, बट 25 से 30 लड़कियाँ आ गई। तो हम लोगों ने और जलेबी मंगाई और इसके बाद मेरे हस्बैंड ने उन सभी बच्चियों को जलेबी डिस्ट्रीब्यूट की और मैंने इस बच्चियों को तिलक लगाया। गाइस, यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था और मन में बहुत खुशी थी कि माता रानी के मंदिर में ही हम किसी का पेट भर पा रहे हैं, बच्चों को खाना खिला पा रहे हैं। तो बहुत ही श्रद्धा के साथ मैंने सबको तिलक लगाया और मेरे हस्बैंड ने सभी बच्चियों को जलेबी बांटी। गाइस, बहुत अच्छा लग रहा था, बट इसके बाद बिल्कुल टर्निंग पॉइंट आ गया। मतलब अब बारी आई थी बच्चों को पैसे देने की। तो गाइस, मैंने एक लाइन की स्टार्टिंग से पैसे देने स्टार्ट किए। मैंने पहली ही बच्ची को पैसे दे पाई थी मैं और उसके पैर छू पाई थी। बाकी सारी बच्चियों ने अचानक से मेरे ऊपर अटैक कर दिया। अटैक इन द सेंस, पैसे छीनने के चक्कर में वो सारी बच्चियाँ मेरे ऊपर टूट पड़ी और ऐसा सीन हो गया था कि मैं मतलब गिरने वाली थी। बगल में सीढ़ियाँ थी तो मैं वहाँ गिरने वाली थी, बट जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला। पर बच्चों ने पैसे छीनने के चक्कर में, मेरी मुट्ठी में पैसे बंद थे और उन्होंने पैसे छीनने के चक्कर में मेरे हाथ में जगह जगह पे नोच लिया। मुझे ये बहुत मतलब गंदा लगा, मुझे बहुत गंदा लगा, क्योंकि मैं बहुत श्रद्धा से उन्हें मतलब मतलब बच्चियां तो देवी का रूप ही होती हैं, तो मैं उन्हें देवी समझ के मैं उनको खिला रही थी। और मैं सभी को पैसे देती, मैं एक लाइन से स्टार्ट किया था मैंने, मैं सभी को एक एक करके पैसे देती। पर उन्होंने मेरे साथ जो किया वो मतलब बहुत गलत था। उन्होंने मुझे हाथ में कई जगह नोच लिया जिससे मुझे ब्लीडिंग भी हुई। मुझे बहुत बुरा लगा। बट गाइस, इसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरा मजाक भी बहुत बनाया और इसके बाद हम लोग निकल गए थे भंडारा खाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा देवर और हस्बैंड मेरे ऊपर हंस रहे थे क्योंकि ये कंच के करने का मेरा ही मन था। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ।
मेरे इरादे तो अच्छे थे बट नहीं हो पाया अच्छा, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद मैं बैठ गई थी भंडारा खाने के लिए। तो वहाँ पे भंडारा का आयोजन था। जालौन देवी माता पे नवरात्रि में पूरे 9 दिन भंडारा रहता है और बहुत अच्छा प्रबंध किया गया था भंडारा का, और जो खाना था वो भी बहुत स्वादिष्ट था। तो भंडारे में मटर पनीर थी और कद्दू कद्दू की सब्जी थी, और जो लड्डू थे बहुत टेस्टी लड्डू थे, मतलब प्योर घी में बने हुए लड्डू थे, प्लस पूड़ियाँ थी। तो गाइज़ मुझे भंडारा खा के भी बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी प्यार से इन लोगों ने हमें भंडारा खिलाया, और बहुत स्वादिष्ट भंडारा था। और भंडारा तो माता रानी का प्रसाद होता है तो वो हमेशा स्वादिष्ट ही होता है, बट ये कुछ ज़्यादा ही टेस्टी था। फिर इसके बाद माता रानी के दर्शन करने के बाद, भंडारा खाने के बाद हम लोग चल दिए थे अपने घर की तरफ। और रास्ते में हमने देखा एक भैया थे, वो टैटू बनवा रहे थे, जो कि हम लोग भी खड़े होके देखने लगे। फिर इसके बाद मेरी सासू माँ ने मंदिर से सिंदूर खरीदा। हमारे यहाँ गाइस यूपी में ऐसा मानते हैं कि किसी भी मंदिर जाओ तो वहाँ से सिंदूर और बिंदी ज़रूर खरीदनी चाहिए, शुभ होता है वो। तो मेरी सासू माँ ने सिंदूर खरीदा और इसके बाद हम लोग निकल दिए अपने घर की तरफ। गाइस मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।